हाँ, और इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स अभी आपने लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी है या आपने एक्सरसाइज 1.1 करी है तो वो एक्सरसाइज 1.1 किस पे बेस्ड थी आपकी? एक्सरसाइज 1.1 आपकी रैशनल नंबर्स पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? रैशनल नंबर्स पे बेस्ड थी, है ना। और आपने रैशनल नंबर्स के बारे में ये पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसे आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सको, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो अभी तक हमने पढ़ा 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, है ना। और इनके बीच में फ्रैक्शंस वाले कुछ नंबर यानी p/q। तो इनके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते या नहीं लिखे जाते वो होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे √2 होता है, ठीक है। √2 जो है वो आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 किस में नहीं लिख सकते आप? p/q की फॉर्म में आप √2 को नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कुछ लर्न किया होगा कि √2 की वैल्यू कुछ ये होती है ना, अप्रोक्सीमेटली हम ये मान के चलते हैं। लेकिन √2 की वैल्यू ना बहुत बड़ी होती है, वो चलती ही रहती है, वो कभी रुकती ही नहीं है। जैसे कि हमने रैशनल नंबर्स में पढ़ा था। तो रैशनल नंबर्स अगर आप याद करोगे, अगर दोबारा से अगर हम रैशनल नंबर्स को याद करें तो रैशनल नंबर्स कौन से होते थे? एक तो जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, यानी फिक्स नंबर होता है, जैसे 3.23, है ना। और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन फिक्स्ड नहीं होता, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 3.23, लेकिन अब वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से नंबर्स हैं ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आपके रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो टर्मिनेट करे, यानी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, या फिर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में रिपीट भी ना करे, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, तब वो नंबर कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे ये था तो मैंने लिखा 3.01, 001, 0001, 00001, 1, 0001, 111, 00001, और ये चलता ही जा रहा है। मतलब ये भी नहीं है कोई फिक्स्ड पैटर्न हो भी सकता है फिक्स्ड पैटर्न, और हो सकता है कि फिक्स्ड पैटर्न ना हो। जैसे ये नंबर है 01, 001, 001, 40, फिर 11, फिर 000, फिर 1, फिर 111, फिर 4 टाइम्स 0 एंड 1। तो ये क्या हो रहा है? ये तो देखो टर्मिनेटिंग भी नहीं है क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन फिक्स्ड नहीं है, उसके बाद रिपीटिंग भी नहीं है, बस चलता जा रहा है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, हम वो p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो इसलिए ऐसे नंबर्स को किस कैटेगरी में डाला जाता है? सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स है जिन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। बाकी ये आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो इजीली, है ना। और ये भी लिख सकते हो, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो अभी
इरेशनल नंबर समझ आया कि कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है इरेशनल नंबर्स का। देखो अभी जो हमारा एक बहुत छोटा वाला इरेशनल नंबर होता है, जैसे कि एक होता है √2, है ना। √2 मैंने बताया कि क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √4 इरेशनल है या रैशनल है, ये ऑफ कोर्स रैशनल है ना, क्योंकि √4 इज इक्वल टू। देखो अब ये क्यों नहीं है, अब आप लोग बोलोगे कि √2/1 तो लिख सकते हैं, तो ये रैशनल हुआ नहीं, क्योंकि शर्त क्या होती है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन क्या √2 एक इंटीजर है, नहीं है, तो √2/1 आप नहीं लिख सकते, ऐसे आप इसको भी नहीं लिख सकते, है ना। √4 रैशनल है, क्यों, क्योंकि √4 इज इक्वल टू और 2/1 तो हमें लिखना आता ही है। इसके बाद √5 क्या हुआ, इरेशनल। √6 इरेशनल। √7 इरेशनल। √8 इरेशनल। √9 रैशनल, इरेशनल नहीं है। √10 इरेशनल। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू भी जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, जो हम आंसर्स में लेते हैं वो एक अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये भी पाई भी क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर्स होता है। चलो ठीक है, मुझे लगता है अभी एग्जाम्पल मीनिंग समझ आया होगा इरेशनल नंबर्स का। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। किस पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से पहले एक छोटी सी चीज और, जैसे कि फर्स्ट जो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन था, तो उसमें हमने नंबर लाइन लिए थे, तो कुछ नंबर्स को याद किया था ना, जैसे नेचुरल, फिर नेचुरल के अंदर बाद होल, होल के बाद इंटीजर, इंटीजर्स के बाद रैशनल। अब हमने कौन से और पढ़ लिए, इरेशनल। तो जब रैशनल के अंदर ये तीनों ही नंबर्स आ गए, है ना, तो और इरेशनल नंबर अलग हुए। तो जब आपने रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर किया, यानी आपने जो रैशनल नंबर्स का कलेक्शन था उसके साथ इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को भी मिला दिया, तो ये जो पूरा ग्रुप बनेगा वो बनेगा रियल नंबर्स का। किसका बनेगा, रियल नंबर्स का। आई बात समझ में। तो यानी रियल नंबर्स को r से डिनोट किया जाता है। तो यानी ये जो जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं एक नंबर लाइन पे, वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे एक नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स में कौन किस दो टाइप के नंबर्स हैं, पहला है रैशनल, दूसरा है इरेशनल। रैशनल वो जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सके, इरेशनल वो जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल में सब नंबर्स आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर। क्यों, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन जो 1.1 का किया था तो समझ लिया था, है ना। और इरेशनल नंबर्स को हम नहीं लिख सकते। अब वो क्यों नहीं लिखा जा सकता वो भी हम आगे जाके समझ लेंगे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अभी आप देखो कि जब ये नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन पे हम कौन से दो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल और इरेशनल, है ना। तो every real number is represented by a unique point on the number line। तो जो कोई भी रियल नंबर जो होता है, जैसे आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, 0 को दिखा रहा है। 0 क्या है, रियल नंबर है। ये वाला पॉइंट क्या है, 1 है। ये वाला पॉइंट -1 है कहीं ना। और जितने भी रियल नंबर्स होते हैं या एक नंबर लाइन पे कोई सा भी पॉइंट जो होता है, वो किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। ये फालतू में तो नहीं है ना पॉइंट, ये लिखे हुए ना नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब नंबर लाइन पे हर एक रियल नंबर रिप्रेजेंट होता है, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। तो रैशनल तो हमें एज इट इज दिख जाते हैं, कोई वो ही नहीं है। और बीच में लिखा जाए तो बीच में भी हमें आसानी से दिख जाएंगे, जैसे 1/2 -1/2, ये आपको इजीली दिख जाएंगे। लेकिन इरेशनल नंबर आप कैसे निकालोगे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे या फिर रियल नंबर लाइन पे, नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर्स को शो करती है ना। तो अगर आपको बोला जाए कि इरेशनल नंबर्स को बताओ कि इरेशनल नंबर का कौन सा पॉइंट कौन सा, यानी अगर आपसे बोला जाए कि √2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे, तो कैसे होगा वो भी समझते हैं। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल
3। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 में क्या है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। तो लोकेट करने से पहले हम ये देखते हैं कि √2 की वैल्यू कैसे निकली होगी, है ना। कोई अगर हम एक पाइथागोरस की थ्योरम थी ना हमारे पास, पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते आए हैं, तो कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है कुछ इस तरह का, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। या फिर अगर हम बात करें तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर h के बराबर होता है ना। तो वही थ्योरम का यूज करके √2 निकाला जा सकता है। कैसे, जैसे कि कोई अगर हम ट्रायंगल ले जिसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है और जिसका बेस भी 1 यूनिट है, कितना है, 1 यूनिट है, तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना निकला, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आया √2। कितना आया आपका हाइपोटेन्यूज, √2। अब इसी मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, इसको √2 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना देखते हैं। देखो मेरे पास है ना ये छोटा वाला स्केल है, दिख रहा है ये छोटा वाला स्केल, हाँ आप सबके पास होगा। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इस स्केल का यूज करके बताऊंगी। तो जैसे इस स्केल के अंदर 0 से लेके 15 तक है ना, 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे कोशिश करूंगी कि 5 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट लूँ, 5 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट लूँ, ताकि और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्केल प्लेस किया मैंने यहाँ पे, 1 तेरी मेरी सी बन रही है।